साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अध्यादेश के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं साथियों, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 130 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में संसद के कानून के समान प्रभाव वाला अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ आपातकालीन स्थितियां होंगी, उनमें ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और साथ के साथ उस समय संसद आपकी सत्र में नहीं होगी। एक और चीज़ समझिए कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो कानूनी वैधता होती है वो संसद के कानून के समान ही होती है। ठीक है, इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, अध्यादेश पहले ध्यान रखिएगा एक अस्थाई कानून होता है। ठीक है, अस्थाई कानून ये ऐसे होता है साथियों कि ये इसकी जो समय सीमा होती है ना वो मैक्सिमम संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक होती है। अगर इस पीरियड में संसद ने इसको स्वीकृति दे दी तो ये कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, अन्यथा ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए अध्यादेश का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, ये अस्थाई होता है। ठीक है, और एक इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पर हमारे संविधान में ये डाला गया है कि जब संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को ये एहसास हो रहा है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही जरूरी है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अस्थाई कानून होता है और कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों ये कि अध्यादेश एक कार्यकारी कानून होता है। सामान्यतः जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर होता है कि संसद पहले लोकसभा पास करेगी या राज्यसभा पास करेगी और उसके बाद उसमें राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन अध्यादेश जारी कौन कर रहा है? कि कार्यपालिका जारी कर रही है, राष्ट्रपति जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्यकारी कानून होता है, कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून होता है। तो ये दोनों विशेषताएं आप इसकी याद रखिएगा कि ये कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून होता है और एक अस्थाई कानून होता है। ठीक है, इसका प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, संसद जो कानून बना देती है, जो अधिनियम बना देती है, उसकी वैधता या उसका प्रभाव और अध्यादेश का प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है। अध्यादेश का प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा संसद कानून बनाती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि उसका जो इफेक्ट है अध्यादेश का वो संसद के कानून की तुलना में कमजोर होता है, बराबर कानूनी वैधता है, बराबर प्रभाव होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसे तब जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को इस बात का संतोष हो जाता है, राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो जाता है कि अब तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, और इसमें ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का संतोष वास्तव में मंत्रिपरिषद का संतोष होता है। मतलब राष्ट्रपति को इस बात का संज्ञान हो गया, संतोष हो गया, आभास हो गया कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अब हमें अध्यादेश जारी करना है, तो वो एक्चुअल में मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, और आर्टिकल 74 के तहत मैंने आपको बताया ही था कि हमारी जो संघ की सारी शक्तियां हैं, कार्यपालक शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उनका वास्तविक उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। सारी विशेषताएं आप ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी प्रोविजन है अध्यादेश। ठीक है, अब अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ अपनी शर्तें होती हैं। इन तीनों शर्तों का एक साथ पालन होना जरूरी है, तभी अध्यादेश जारी होगा। पहली शर्त ये है कि संसद के दोनों सदन अगर सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी हो सकता है। एक सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है तब अध्यादेश जारी हो सकता है। इनके साथ साथ राष्ट्रपति
को यह संतोष हो कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें तत्काल कार्यवाही आवश्यक है। ठीक है, अब इसको आप एक बार मैं आपको रिवर्स बताता हूं कि राष्ट्रपति को यह एहसास हो गया है, संतोष हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, लेकिन हमारी संसद सत्र में नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तब हम संसद के सत्र के शुरू होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेंगे और उन परिस्थितियों से हम निपट लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, आप समझिए किस सिचुएशन के लिए अध्यादेश की शक्ति हमारे संविधान में डाली गई है। ठीक है, क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र से मतलब ये है साथियों कि इसको ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है, हर उस विषय पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है साथियों, यानी कि जिस विषयों पर संसद कानून बना सकती है वही क्षेत्र हो गया अध्यादेश जारी करने का। मतलब संघ सूची के सभी विषयों पर और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर संसद कानून बना सकती है, अर्थात राष्ट्रपति भी उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। मतलब इसका दूसरा यह है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं इसमें भूल गया हूं साथियों बताना आपको कि अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो संसद के कानून के समान होता है। मतलब अध्यादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। अध्यादेश संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की जो मूल ढांचे की अवधारणा है और उसमें जो सम्मिलित तत्व हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक संसद के कानून के समान है। ठीक है, ना मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से, ना संविधान में संशोधन कर पाएगा और ना ही बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन कर सकता है। ठीक है, और इसमें इसकी हम अवधि देख लेते हैं साथियों। अध्यादेश की अधिकतम अवधि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, संसद के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह बाद तक। ठीक है, अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने मान लीजिए, और अध्यादेश जारी तब होगा जब संसद सत्र में नहीं होगी। अध्यादेश जारी करने के कुछ दिन बाद एक फिक्स डेट को मान लीजिए संसद का सत्र शुरू हो जाता है। अब इस डेट से मैक्सिमम 6 सप्ताह तक ही इसकी अधिकतम अवधि होती है। मतलब जिस डेट को अध्यादेश जारी किया गया था और जिस डेट को संसद का सत्र शुरू हुआ है, इस टाइम इंटरवल को नोट कर लेंगे, और संसद सत्र शुरू होने के 6 माह वाले टाइम को और अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इस अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा होती है। 6 सप्ताह की लिमिट इसमें दे रखी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो समय अंतराल हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये उससे अलग है। संसद के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह बाद तक ही अधिकतम अध्यादेश लागू रह सकता है। ठीक है, अगर संसद ने इसी पीरियड में इस अध्यादेश को पास कर दिया तो ये अध्यादेश एक स्थायी कानून या अधिनियम बन जाता है। संसद इसी ड्यूरेशन में इसको समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, और संसद समाप्त भी कर सकती है और संसद इसको अधिनियम बना सकती है, और इसके अलावा राष्ट्रपति जब चाहें तब इसे वापस ले सकते हैं। ठीक है साथियों, ये इसकी टाइम लिमिट है अध्यादेश की, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी अधिनियम को लेकर राष्ट्रपति के पास क्या क्या ताकत है। आर्टिकल 111। जय हिंद साथियों।